ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच, राजा ने कहा कि स्वायं बुभुष्यव गुरु वंशो हम विस्तराक्षरुतः। हे गुरुदेव, आपने सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन स्वारोचिष मनवंतर में एक डूबते हुए हाथी को भगवान ने कैसे बचाया। कृपा कर देते, ये कथा सुना देते तो मैं समझता कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। गुरुदेव, आप मुझे स्वारोचिष मनवंतर में, जहाँ भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया और एक डूबते हुए हाथी को उबारा, बचाया, क्योंकि अभी आपने प्रहलाद जी की स्तुति में ये बोला था कि प्रहलाद ने कहा कि जब से मैंने नारद जी के मुख से ये सुना है कि भगवान ने डूबते हुए हाथी को बचाया तो मेरा मन बदल गया। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि प्रहलाद गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनकर भगवान नारायण के परम भक्त बन गए, और वो भी माँ के गर्भ में कथा सुनी थी। और यहाँ तो लोग 70-70, 80-80 साल के हो जाते हैं गजेंद्र मोक्ष सुनते सुनते, लेकिन वो के वो ही बने रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। एक छोटी सी कथा गजेंद्र मोक्ष की माँ के गर्भ में प्रहलाद ने सुनी, और उन्होंने कहा इस गजेंद्र मोक्ष की कथा ने मेरा जीवन बदल दिया। स्तुति में बोला। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, पिछले स्कंद में आपने प्रहलाद स्तुति में जिस गजेंद्र मोक्ष की बात कही, मैं आपसे उसी डूबते हुए हाथी की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं कि जब वो पशुओं के ऊपर कृपा करते हैं तो वह अपने इन मनुष्यों के ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे। उस कथा को आप सुना करके मुझे निहाल कर देते। तब श्री सुखवाच, भगवान सुखदेव बोले, आसीद गिरिवरु राजन त्रकूट इति विस्मृता क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान योजना युतमुक्षिता तावता विस्तृतः पर्यग त्रविशृंगई पयोनिधिम। परीक्षित, इस धरती पर एक त्रकूट नाम का पहाड़ है। ये त्रकूट नाम का पहाड़ कहाँ है? ये जम्बू के पास में है, जहाँ आज माता वैष्णो देवी विराजित है। यही त्रकूट पर्वत है। कहा कि त्रकूट नाम का पहाड़ था, पर्वत था, और उस पहाड़ पर अपने एक यूथ के साथ में एक हाथी रहता है, गज रहता है। वहाँ नीचे पयोनिधम एक सरोवर बहता है, उसके आसपास बेलवई, कल्पतई, जम्बू, वृत्ता, भल्ला, किकादि भी बड़े बड़े सुंदर वृक्ष, सुगंधी खुशबू वाले पेड़, जिससे वहाँ की बड़ी रौनक बढ़ी हुई थी। ऐसा पावन स्थान था। इद गंधा मातत्परे गजेंद्रा व्याघ्रा देव व्याल मृगाश। वर्णन क्या है कि ऐसा वह वन था जिसमें जीव जंतुओं की कोई कमी नहीं थी। इसमें कई प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया है, उन सब का बोलना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। एक दिन की बात थी कि हाथी अपने परिवार के साथ गिरकाना श्रो गजेंद्र करडो भी कंटक की सुबेड़ उत्तरा दुगुलम भंजनम सब ब्रावह, और वो मदोन्मत्त होता हुआ पेड़ों को, वृक्षों को तोड़ता हुआ, और वह इस सरोवर में स्नान करने को आया। इसमें बहुत कथा आपकी सुनी हुई है कि उसने आके स्नान, सबसे पहले उसने अपनी पत्नियों को, बच्चों को नहलाया, खुद नहाने लगा तो उसने पूरे जल को कीचड़ कर दिया। ये जगत प्रसिद्ध कथा है कि उसी समय एक मगर ने, ग्रहा ने उसका आकर के पाँव जकड़ लिया। ये तो सबको पता है कि ग्रहा ने पाँव जकड़ लिया, लेकिन इस कथा की असलियत यह है कि त्रकूट नाम का पर्वत क्या है? 3 गुणों पर रहने वाला जीव ही वो गजेंद्र है। त्रकूट यानी इस पर्वत की एक चोटी लोहे की है, एक सोने की है और एक चांदी की है। जो सोने की चोटी है उसको सतोगुण मान लो, जो चांदी की है उसको रजोगुण मान लो, और जो लोहे की चोटी है उसको तमोगुण मान लो। वर्तमान समय में सोना कम है, लोहा ज़्यादा है, क्योंकि सतोगुणी लोग कम हैं और तमोगुणी लोग ज़्यादा हैं, इसलिए लोहा ज़्यादा है। सोना बेच बेच करके लोहा आया है। क्यों आया? क्योंकि युग का ये प्रभाव है। जिस प्रकार से सतोगुण समाप्त तमोगुण है, उसी प्रकार से सोना भी समाप्त हो रहा है और लोहा बढ़ता हुआ जा रहा है। 3 गुणों में ये जीव अपने परिवार के साथ जिंदगी का निर्माण कर रहा है।
हर जगह 3 गुणों के लोग मिल जाते हैं। जो भजन भी दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं वो सतोगुण वृत्ति के लोग हैं। जो अपने और अपने परिवार के लिए जीवन जीते हैं, जिसके दरवाजे पर सत्यनारायण भगवान की कथा के नाम पर 4 ब्राह्मणों ने भी कभी भोजन नहीं किया। नोटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो धर्म कर्म में उनका सौभाग्य नहीं है। ऐसे लोगों को रजोगुण प्रवृत्ति का आदमी मानते हैं। तमोगुणी वह है जो दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए इस धरती पर आया है। आलसी है, प्रमादी है। हमारे उपनिषदों में कहा है कि प्रमाद और आलस्य को भी तमोगुण के नाम से जानते हैं, हमारे ग्रंथों में कहा। तो त्रिकूट पहाड़ के ऊपर रहने वाला ये जीव ही तो वो गजेंद्र है जो अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने को आया। सरोवर कोई और नहीं है, संसार ही सरोवर है। संसार रूपी सरोवर में जीवात्मा का पाम एक मगर यानी मोह रूपी ग्राह ने जकड़ लिया। सबका पाम ग्राह पकड़ रखा है। सबका परिवार से निकलना बड़ा उनका मुश्किल हो रहा है, छटपटा रहे हैं। हरिद्वार, वृंदावन, गंगा जी सबको जाने का मन होता है, लेकिन इस बलवान ग्राह ने ऐसा पाम पकड़ा है भैया कि वो छोड़ता ही नहीं है। कोशिश तो सब कर रहे हैं, थैला लगाते हैं, बैंती चश्मा साफ करके रखते हैं, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, जैसे वो बार बार खींचता है, वो खींच करके फिर अंदर ले जाता है। ग्रंथ में लिखा, सुखदेव भगवान कहते परीक्षित तो 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा ये द्वंद्व। अब वो तो जलचर था तो उसकी शक्ति बढ़ी, और ये थलचर था, इसकी शक्ति का ह्रास हुआ। और आखिर में हुआ यह है कि वह हाथी पूरा का पूरा पानी में चला गया, और आखिर में इस गृहस्थी के ऊपर मोह की विजय हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों का जादू, घर के लोगों का उसका जादू ऐसा चल जाता है कि वह सर्व प्रकार से भगवान का हरि भजन करने को। इसमें ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बोलूं 40% लोग तो आप में ऐसे हैं जो साधु संत बनने की तैयारी करते हैं, महात्मा बनने की पूरी कोशिश में हैं, लेकिन करें क्या, 60% तो ग्राह मोह हावी हो जाता है उनके ऊपर। वो चाहते हैं वृंदावन में रहेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। ये क्या है, ये गजेंद्र खिंचकर किनारे पर आ गया, लेकिन उसी समय ग्राह खींचकर अंदर ले जाता है। नाती कहता है बाबा बाबा। ये 2 नाम बड़े प्यारे हैं, एक का नाम है बाबा और एक का नाम है नाना। जो बेटे का बेटा बोलता है वो बोलता है बाबा, और जो बिटिया का बेटा बोलता है वो बोलता है नाना। दोनों शब्दों का भी बड़ा गंभीर अर्थ है। यानी दादाजी बाबा बनने को चले, भजन करने को चले, तो उनका नाती सामने खड़ा था, कहने लगा वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, तुमने मालकी बहुत किया, अब हमारे पापा का नंबर आ जाने दो। बाबा 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 बाबा। उसकी तो सोच ये थी। उन दिनों में बेटी का भी बेटा वहाँ चल के आया था। बेटी का बेटा बोला नहीं, पाम पकड़ लिए, मत जाइए, ना 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 ना, तुम चले जाओगे तो मेरी मम्मी बहुत रोएगी, इसलिए ना 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 ना, मत जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने नातियों को इतना मानते हो, लेकिन बेटी के बेटे को भी इतना मानिए। अरे ऐसा वर्णन किया गया है, आपके नाती के द्वारा जो तर्पण सत्कर्म होता है, और वही बेटी के बेटे के द्वारा नाना नानी कुनबे का उद्धार, आत्मकल्याण हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया कि बेटी के यहाँ का नहीं खाया जाता। हमारे ग्रंथों में वर्णन है, प्रभु राम जी के दहेज में जितना भी मिथिला के नरेश ने दिया था, हाथी घोड़े सब कुछ दिए थे, लेकिन वो हाथी घोड़े जल तक नहीं पीते। सूचना महाराज के पास में पहुंची कि ये क्या बात है, तो पता लगा हो हाथी घोड़े जानते हैं, जानकी हमारी बेटी इसलिए पानी नहीं पीते। जब तक वो अश्व घोड़े रहे, हाथी रहे, तब तक पूरे जल भोजन की व्यवस्था मिथिला से रही। ऐसी रीति थी। लेकिन वही ग्रंथों में ये वर्णन है कि बेटी का जब बेटा कमाऊ हो जाता है, जब बेटा कमा करके लाता है, तो फिर उसका अन्न खाने में कोई दोष नहीं लगता। बेटा जिसको तुमने अपना देवता माना है, तो बाबा 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 एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा कहती है, तुम बाबा सिर्फ मूछें रखाने से नहीं हो जाओगे, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद मूछें हो जाए और सफ़ेद गमछा गले में डला है, बाबा उससे नहीं है। जो संसार से निकलकर सर्वाभावेन अब परमात्मा के जो बन चुके हैं, वो ही बाबा हैं।
जो अब ईश्वर के बन करके रह रहे हैं। अब आप ये बताओ, टिंकू रिंकू डोलू भोलू झमोलू, इनके तो 60-60 साल हो गए बनते बनते। कितने बने, इनके लिए कितना कितना किया, दिन रात एक कर दिया। रात को गेहूँ काटे, दोपहर में गेहूँ काटे, सवेरे सरसों काटी, और इतना धुनी बुनी में लगे रहे। सफ़ेदी आ गई, इनको खुश नहीं कर पाए। ये गोलू भोलू के इतने बन करके रह लिए, अब हकीकत में बाबा बन जाओ। अब कुत्ता पजामा से बाबा नहीं, अब सफ़ेद मूँछों से बाबा नहीं, अब परमात्मा के बन करके बाबा बनने की कोशिश कीजिए। ये गजेंद्र मोक्ष कहता है इस बात के लिए, परमात्मा के बिना काम नहीं चलेगा। ये मोह रूपी ग्रह हावी हो रहा है, इससे तब बच पाओगे। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षितम, इसमें लिखा है कि हरि का स्मरण होगा, भगवान का जप होगा, तब ही इस ग्रह की मार से यानी मोह की मार से बच पाएंगे। तो पुनर्जन्म का उनको होश आया और उन्होंने कहा कि हे हरि स्मन्य देक्षम ये निदम यदम स्वयं योस्मात् परमात्म परस्तम प्रपदे स्वयं। हे परमात्मा आप स्वयंभू हैं, मैंने इन सबको देख लिया। क्योंकि हथनियों ने सूंड में सूंड भिड़ा करके निकालने की कोशिश करी, वो परास्त हो गई। उन्होंने कहा कि जी चलो, तुम्हें तो जाना ही था, आज नहीं तो 10 साल के बाद हम ये चले। और संसार की भी यही रीति है, यदि कोई बीमार हो जाए, 15 दिन हॉस्पिटल में कोई बूढ़ा आदमी रह ले, तो कोई वहाँ समय नहीं देगा। ये कहेंगे हे हनुमान जी महाराज, अब तो दादाजी चलते फिरते हाथ पांव से चले जाएं तो ही ठीक है, खटिया ना गोड़ें तो ही ज़्यादा ठीक है। कोई अस्पताल में 1 महीना का समय नहीं देगा, सब कह देंगे अब तो चलते फिरते चले जाएं तो ही ज़्यादा ठीक है। भैया ग्रंथकार सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित संसार तो बिल्कुल स्वार्थ से भरा पड़ा है, संसार के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। जितने भी वो उसके पारिवारिक खानदान के थे वो सब छोड़ छाड़ करके उसको चले गए। इसकी आंख में आंसू आ गए। बूढ़ा आदमी वृद्धावस्था में बहुत रोता है, वो मरने से भयभीत नहीं होता, वो मरेगा भी इसलिए नहीं रोता, उसको इस बात का कष्ट होता है कि जिन बच्चों के लिए, संतान के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, इनके पास 10 मिनट नहीं है मेरे पास बैठने के लिए। इनके लिए मैं 10-10 घंटा नौकरी करता था, ऑफिस में खेत खलियान में समय देता था, लेकिन आज इनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ये गजेंद्र मोक्ष का ये सार है। ये सोचता सोचता विचार करता करता उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। डूबता हुआ हाथी आज रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, आपके अलावा अब मेरा कौन हो सकता है, मुझे आप ही बचा पाएंगे। हरि शब्द का उच्चारण किया, भगवान के कर्ण रंध्रों तक आवाज़ पहुंची। भगवान उलाने पाम ही दौड़ पड़े और इसमें लिखा है कि सरोवर के ऊपर आकर के छा गए। लिखा है कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महाडवाय नमोपवर्गाय परायणाय। बहुत प्यारी स्तुति है। इसमें कहा कि जैसे झरने और नदियों का आश्रय एक समुद्र है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक बोल देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस श्लोक का अर्थ श्रोता के पास में पहुंचना चाहिए। इस श्लोक रटंतु बोल दो कोई मतलब नहीं रखता। ये नहीं कि जनता को सुनाने के लिए कि महाराज तो बहुत श्लोक बोलता है, नहीं, इस श्लोक का अर्थ जरूरी है। कितना सुंदर लिखा है कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महाणवाय नमोपवर्गाय परायणाय। डूबता हुआ वह हाथी कहता है, भगवान जैसे झरने और नदियों का एक आश्रय है वो सिर्फ और सिर्फ वो समुद्र है। जिस प्रकार से नदियाँ सागर में जाकर के मिलती हैं उसी प्रकार से है जीवात्मा आपके चरणों में मिलकर के धन धन कृत कृत हो जाता है। नदियों का आधार, झरनों का आधार जैसे समुद्र है उसी प्रकार से प्रभु इस जीवात्मा का आधार भी सिर्फ और सिर्फ आपके चरण हैं। भगवान मैं तो पूरा का पूरा पानी में चला गया था, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप पधारे हैं और तो मेरे पास कुछ है नहीं। मैं एक सुमन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरा सुमन आप स्वीकार कर लें। परीक्षित ने
पूछा गुरुदेव हाथी पूरा डूब रहा था, उसके पास सुमन कहाँ से आया? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित निर्मल मन को ही सुमन के रूप में समझना। उस हाथी ने अपना निर्मल मन गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया और अभी भी उसका मन नहीं भरा और वह स्तुति करने लगा, कहने लगा कि गोड़ारड़ छिन्ना चिदूप पाय चौमक्षणाय मुक्ताय भूर करुणाय लाय स्वांसेन स्वतनु व्रत मनसी प्रतीत दृश्यस्तभत्ते नमस्ते स्तताय। वो कहने लगा कि भगवान ये श्लोक मुझे इतना प्यारा लगता है इस गजेंद्र स्तुति का। ये क्या कहता है? ये कहता है भगवान जैसे दयालु पुरुष, इस श्लोक का अर्थ है जैसे दयालु पुरुष किसी पशु को बंधा हुआ देख करके वो द्रवीभूत हो जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं किसी बंधन में बंधा हुआ पशु, गजेंद्र कहता है कि भगवान यदि कोई दयालु पुरुष है जो बंधन में बंधा हुआ है, फंदे में बंधा हुआ यदि कोई पशु है तो वो दयालु पुरुष उसके फंदे को काट देता है। उसी प्रकार से है जीवात्मा, संसार के मोह के बंधन में फंदे में बस फंसा हुआ है और जब आप कृपा करते हैं तब ही वो मोह के फंदे से छूट पाता है। परमात्मा उस जीव के ऊपर आप कृपा करके उसको संसार के बंधन से मुक्त कर देते हो और जब आप उसे संसार के बंधन से मुक्त करते हो तब ये जीव आपको पशुपतिनाथ के नाम से पुकारता है। पशुपतिनाथ नाया, यहाँ गजेंद्र ने कहा पशु जीव को पशु का, जैसे पशु बंधता है तो जीव भी बंधा हुआ है और जो बंधे हुए जीव को जो मुक्त करता है भगवान वही तो पशुपतिनाथ आया, वही पशुपतिनाथ है। हे पशुपतिनाथ मैं आपके चरणों में आपको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सत्वैक दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय, संतों की संगति जब प्राप्त होती है आप जीव के स्मरण में चल करके आते हो और आप जीवात्मा के ऊपर कृपा करते हो। हे प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान ने ग्राह को तो अपना धाम दे दिया लेकिन गजेंद्र का क्या किया? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित देखो परमात्मा कितने बड़े कृपालु हैं। भगवान ने उस हाथी को एक दिव्य मानवीय रूप दे दिया और उसको अपने आगे गरुड़ पर ऐसे बिठा लिया जैसे एक पिता अपने पुत्र को छाती से लगा करके अपनी यात्रा। आप यहाँ बैठे होंगे, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, आपने भी देखा होगा पिताजी साइकिल चलाते आगे के डंडे पर बिठा लेते और एक हाथ से छाती से लगा लेते कि लल्लू कहीं गिर न जाए। परमात्मा ने आज गरुड़ पर ऐसे ही आगे इस गजेंद्र को बिठाया और एक हाथ से उसकी छाती पर हाथ लगा करके कस करके अपनी छाती से लगा लिया। और भगवान क्या बोले उस समय? परमात्मा ने कहा गजेंद्र तू बड़भागी है, तू भाग्यशाली है और मैं आज तेरे माध्यम से पूरी दुनिया को एक बात कहना चाहूँगा और ये बहुत ध्यान से सुन लो। भगवान ने कहा कि जो प्रातः ही जागते समय भोर में इस कथा का श्रवण करेगा, इतने जनों को याद करेगा, मैं एक रूप से कभी भी उसके घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि सुबह ही सुबह क्या याद करना है, ये गजेंद्र प्रकरण में बात भगवान बताते हैं। श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम गदाम कौमोदकीम मम सुदर्शनम पांच जन्यम च सुपर्णम पतगेश्वरम। कहा जो सुबह ही सुबह मेरे श्रीवत्स चिन्ह को याद करेगा, कौस्तुभ मणि को याद करेगा, कौमुदी गदा को याद करेगा, इसलिए अपनी पूजा में भगवान के चारों आयुध रखो। भगवान कहते हैं कि हे गजेंद्र जो सुबह ही सुबह मेरा नाम लेगा, तेरा नाम लेगा, इस सरोवर का नाम लेगा, पर्वत कंदराओं को स्मरण करेगा, वन को याद करेगा, बांस को याद करेगा, बांस अति शुभ माना गया है, बांस को याद करेगा, ब्रह्मा जी को याद करेगा, शिव जी को याद करेगा, क्षीर सागर को याद करेगा, मेरी बनमाला कौमुदी गदा सुदर्शन चक्र और 5 जन शंख का नित्य दर्शन, शंख का दर्शन करेगा। रात भर में जितने भी अपराध हुए हैं शंख का सुबह दर्शन करते ही संपूर्ण पाप उसके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पूजा में शंख का होना अति आवश्यक है। भगवान कहते हैं जो शंख का दर्शन करेगा, गरुड़ का दर्शन करेगा, जो आप घंटी बजाते हैं उस पर गरुड़ जी बने हुए हैं, उन गरुड़ का दर्शन कीजिए। भगवान कहते हैं जो गरुड़ का दर्शन करेगा, शेष का नाम लेगा, लक्ष्मी देवी का नाम लेगा, नारद जी का नाम लेगा,
प्रहलाद जी का नाम लेगा, मत्स्य, कच्छप और वराह का नाम लेगा, सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करेगा, नित्य अग्नि का दर्शन करेगा, मेरे भक्त ध्रुव का नाम लेगा, नल, नारायण और जनक और युधिष्ठिर, ये इन चारों को पुण्य श्लोक कहा है। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं जो रोजाना सुबह राजा नल, नारायण, जनक और युधिष्ठिर, पद्म पुराण का बड़ा सुंदर श्लोक है और ये चारों नाम यहाँ भागवत में लिखे हुए हैं। इसमें वर्णन किया गया कि ध्रुवम ब्रवीषण सप्त पुण्य श्लोकाश मानवान, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, स्मृति मम रूपाणी पुण्य श्लोक जनार्दन है लिखा हुआ है। पुण्य श्लोक में 4 नाम है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेह, पुण्य श्लोका युधिष्ठिर। भगवान कहते हैं जो इन चारों पुण्य श्लोकों का नाम लेगा उनके सभी पाप जल के राख हो जाएंगे। जो नित्य सुबह गाय का दर्शन करेगा, जो रोजाना सुबह ब्राह्मण का दर्शन करेगा, जो नित्य महात्मा कश्यप का नाम लेगा, जो रोजाना सप्तऋषियों का नाम लेगा, जो रोजाना गंगा का आचमन करेगा, यमुना का नाम लेगा, अलकनंदा का नाम लेगा, माँ नर्मदा का नाम लेगा और माता चरणावती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस ग्रंथ में नाम है चरणावती, मातु चंबल, विशेष नदियाँ हैं उसमें माँ का नाम आया है। सरस्वती का नाम लेगा, रेवा का नाम लेगा, अपने गुरुजनों का स्मरण करेगा, वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए गजेंद्र, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये सब के सब मेरे ही स्वरूप हैं, इसलिए ये बात भगवान ने कही। ताली मरी मराई बजी है, खामोश है, बात समझ में नहीं आई। क्या लिखा है कि स्मृति मम रूपाणी मुंचते अनसो खिलात, ये सभी के सब मेरे ही रूप हैं। मुच्चनते, वो छूट जाएंगे संसार के बंधनों से। जो इतनों का नाम रोज लेगा, हे गजेंद्र, जैसे मैं तुझे अपने गरुड़ पर आगे बिठा के लेके जा रहा हूँ, उस भक्त के लिए धरती पर मैं इसी गरुड़ को लेकर के आऊँगा और अपनी छाती के आगे बिठाकर उसको अपने धाम के लिए लेकर के जाऊँगा। तो मैं यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा, गंगा माता, ऋषि, नर्मदा, नदियाँ, भगवान का नाम, ब्रह्मा जी, शंकर जी, गौ माता, वनमाला, शंख, ये तो साधारण सी चीज़ें। घंटी शंख का तो रोज़ दर्शन कर ही सकते हैं, गुरुजनों का स्मरण कर सकते हैं। राजा नल और भगवान नारायण और जनक राजा और युधिष्ठिर राजा, इनका नाम लेने में तो कोई धन लगेगा नहीं। भगवान कहते हैं, हे गजेंद्र, जैसे मैं तुमको अपने गरुड़ पर बिठा कर लेके जा रहा हूँ और जो इनका स्मरण करेगा उनके, तुमको जैसे मैं गरुड़ पर बिठा के लेके जा रहा हूँ, उनके लिए भी मैं धरती पर गरुड़ को ही लेके आऊँगा और ऐसे ही उन्हें आगे बिठा के लेके जाऊँगा। ऐसी अद्भुत कथा भगवान ने स्वयं हमारे और आपके लिए बात कही है और यहीं गजेंद्र मोक्ष को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। इसमें लिखा है कि जो रात्रि को गलत स्वप्न देखता है, कभी कभी वह स्वप्न सार्थक हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। घटिया स्वप्न रात को देखा गया है तो एक बार जरूर सोइए, गजेंद्र मोक्ष में लिखा।